29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में जो हुआ उसने आज जम्मू में वो याद ताज़ा करवा दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में ही जम्मू में एक मर्डर किया गया बीचों बीच। और ये जीवल चौक है जो जम्मू का अति व्यस्त रहने वाला चौक है। हमेशा यहाँ इसी तरह से ट्रैफिक रहती है, मगर जम्मू में आज सुमित जंडियाल एलियास गटारू का जो मर्डर हुआ उसने सिद्धू मूसेवाला मर्डर की याद ताज़ा करवा दी। इसका पूरा जो मामला है ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं, मगर आपको ये बता दें कि पूरी स्टोरी आज के इस जीवल चौक के सुमित जंडियाल एलियास गटारू के मर्डर की आप शाम को देखेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर द न्यूज़ रूम 24 आवर्स पे। मगर जो अभी तक मेरे पास जानकारी है सोर्सेज के हवाले से, पुलिस सोर्सेज के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ। सुमित जंडियाल एलियास गटारू जो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अक्टूबर में रिहा हुआ था 2024 में, उससे पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद था जेल में। वो जम्मू के जीवल चौक पहुंचता है अचानक, और जीवल चौक पहुंचने के बाद उसके साथ सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में एक मर्डर होता है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग की जो थार गाड़ी थी जिसमें वो सवार था उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। गोलियां चलाने वाले गटारू को मारने के बाद शोर शराबा मचाते हैं, खुशी मनाते हैं, और उसके बाद एक ग्रे रंग की स्कूटी छीनकर यहाँ से बस स्टैंड की तरफ फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो स्कूटी किसकी थी, मगर जो पुलिस सोर्सेज से पता चला है कि किसी की स्कूटी छीनकर वो यहाँ से भागे हैं। हमारे पास उस स्कूटी की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, मगर जब तक हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर लेते हम आपके तक वो तस्वीरें, शॉट्स नहीं बताएंगे। हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है जहां से वो भागते हुए दिख रहे हैं, मगर ये कंफर्म नहीं है कि वो सेम हत्यारे हैं या नहीं। पुलिस उन सारे मामले को लेकर जांच कर रही है। नवाबाद थाने के तहत ये मामला हुआ है, और एसएचओ नवाबाद दीपक पठानिया इस इलाके की दुकानों पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगाल रहे हैं। पुलिस टीम अपनी जांच को लगातार एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह और एसपी नॉर्थ विवेक शेखर शर्मा की अध्यक्षता में जांच शुरू कर चुकी है। हमारे पास जो जानकारी है इस पूरे कत्ल की, आखिर सुमित जंडियाल जिनकी मौत हुई, जिसका मर्डर हुआ, वो कौन था ये बताते हैं। सुमित जंडियाल एलियास गटारू सन ऑफ ओम प्रकाश आरएस विजयपुर का रहने वाला है जो सांबा जिले में आता है, और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। साथ ही साथ उसके ऊपर भी कुछ केसेस थे गैंग वॉर के, जिसको लेकर उसको भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। हालांकि उसके परिवार ने एक हंगामा भी किया था, आरोप भी लगाए थे कि आखिर पुलिस क्यों उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे बंद कर रही है। हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है कि ये एक गैंग वॉर है, और एक ऐसा गैंग है जो पिछले कुछ समय से विजयपुर, रामगढ़ और आसपास के इलाकों में एक्टिव है। और इस सारी हत्या का मामला 2023-24 में कठुआ में हुई एक गैंग वॉर में भी है, जिसमें कि एक प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर का भी मर्डर हो गया था। उसी में एक जो गैंग शामिल था, हो सकता है ये मामला भी उसी गैंग के लोगों ने किया हो। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये गैंग वॉर है, और इसमें एक विक्की नाम का कोई गैंगस्टर है, उसके शामिल होने की जानकारी आ रही है। शायद उसका गैंग हो सकता है, शायद एक और गैंग है। अभी तक पुलिस इस सारी जांच में जुटी हुई है कि इस सारे मामले के पीछे कौन गैंग है। और पुलिस ये भी देख रही है कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स कुछ ना कुछ लिखते हैं, क्या कोई गैंगस्टर या कोई गैंग क्लेम तो नहीं कर रहा कि आखिर सुमित जंडियाल एलियास गटारू को किसने मारा। तो हम आपको जो बता रहे हैं अभी तक की जानकारी, करीबन 1 घंटा पहले इसी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, और ये जो मर्डर है ये सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा या आप इस तरह की खबरें देखते हो गए, तो पंजाब के जलंधर के पास फगवाड़ा में भी एक ऐसा ही मर्डर हुआ था, जिसके बाद गैंगस्टर्स ने भांगड़ा डाला था एक गैंग जो है एक गैंगस्टर को मारने के बाद। उसी तरह यहाँ पर भी जब 3 गैंगस्टर जिन्होंने गोलियां चलाई सुमित जंडियाल के ऊपर, गोलियां चलाने के बाद वो यहाँ से
बहुत शोर शराबा करते हुए गए और सामने जाकर दूसरे चौक से एक स्कूटी छीनकर इसी तरफ बस स्टैंड की ओर भाग गए, जो हमारे पास जानकारी है। पुलिस लगातार, क्योंकि 26 जनवरी 5 दिन ही दूर है और ऑलरेडी जम्मू पुलिस अलर्ट पर थी, और जहां यह इंसिडेंट हुआ है यहां से मात्र केवल 100 कदम पर नवाबाद पुलिस थाना है, इस चौक की दूसरी ओर। जैसे ही ये गोलियां चली, जितनी देर पुलिस यहां पहुंची, वो गैंगस्टर यहां से गोलियां चलाते हुए, शोर मचाते हुए किसी की ग्रे रंग की स्कूटी छीनकर भाग गए। वहीं दूसरी ओर यहां से मौलाना आजाद स्टेडियम भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यहीं पर मौलाना आजाद स्टेडियम पर ही 26 जनवरी रिपब्लिक डे का मुख्य कार्यक्रम होना है। और 5 दिन दूर जब 26 जनवरी है तो ऑलरेडी अलर्ट पर एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी विंग हो गए हैं। लगातार उस अलर्टनेस के चलते भी यहाँ पर पुलिस थी, मगर हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से फायरिंग करके, गोलियां चलाकर वो गैंगस्टर शोर शराबा करने के बाद किसी की स्कूटी छीनकर भाग भी जाते हैं, और यहीं पर वो दबोचे नहीं गए हैं। मगर पुलिस हरकत में आ चुकी है, अलग अलग सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, आसपास जितने भी चश्मदीद गवाह थे उन्हें पूछा जा रहा है, और यहाँ से सांबा पुलिस भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि मरने वाला और मारने वाले विजयपुर से ही है, सांबा के, इसलिए विजयपुर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। विजयपुर में जो पुलिस है वो अपना काम करना शुरू कर चुकी है। गटारू के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही है, और जो इसके ऑपोजिट गैंग थे उनके लोगों की भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन हो सकता है। और साथ में सोशल मीडिया पर भी पुलिस का एक विंग एक्टिव हुआ है कि क्या कोई गैंग ये क्लेम तो नहीं कर रहा कि हमने सुमित जंडियाल गटारू को मारा है। तो गटारू के मर्डर के पीछे कौन, इसकी जांच चल रही है। मगर जम्मू शहर के बीचों बीच ज्वेल चौक पर, यहीं पर सिद्धू मूसावाला स्टाइल में आज एक मर्डर हुआ, और ये गैंगवार है। साफ साफ जो हमारे पास जानकारी आ रही है, पुलिस भी दबी जबान में और ऑफ द कैमरा यही कह रही है कि ये गैंगवार का नतीजा है, और जिन गैंगस्टर्स ने गटारू को मारा है, उसका मर्डर किया है, वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। मगर लगातार पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस की टीम्स अलग अलग जगह पर निकली हुई है, ताकि हत्यारों को दबोचा जाए और फिर पता किया जाए कि इसके पीछे कौन था। शाम को हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखना ना भूलें, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर इस मर्डर के पीछे था कौन, ये मर्डर कैसे हुआ, गटारू कहां से कहां जा रहा था, क्योंकि वो कैनाल रोड की तरफ से ज्वेल चौक पहुंचा था जब उसका मर्डर हुआ। उसने हालांकि गाड़ी जब फायरिंग हुई पीछे भी करने की कोशिश की अपनी कार, मगर पीछे एक ई रिक्शा था, ई रिक्शा को भी हिट किया गया, उसमें भी कुछ लोग घायल हुए, मगर वो अपनी जान नहीं बचा पाया। क्या गटारू के पास भी अपना वेपन था या नहीं, इस बात की अभी जानकारी नहीं है, मगर वो अकेला था, इतनी जानकारी है। और एक मर्डर सिद्धू मूसावाला स्टाइल में हुआ है। जाहिर सी बात है जम्मू पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, मगर पुलिस अपने काम पर लग चुकी है। सीसीटीवी और बाकी चीजों को खंगाला जा रहा है। हम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी रिपोर्ट दिखा पाए। काफी कुछ जानकारी मेरे पास आ चुकी है, और पूरी जानकारी आपको शाम की रिपोर्ट में दिखेगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक द न्यूज रूम 24 आवाज को लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर लीजिए, क्योंकि शाम को आपको नोटिफिकेशन आ जाए और पूरी आप रिपोर्ट देख पाए कि आखिर ये सारा मामला था क्या, हुआ क्या। ज्यादा से ज्यादा आप इसे भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग समझ रहे हैं कि ये टेररिज्म अटैक है या फायरिंग कैसे हुई, वो ये समझ पाए कि आखिर ये सारा मामला जो जम्मू शहर के बीचों बीच दिन दिहाड़े हुआ वो था क्या। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट सही लगी होगी, और हमारी कोशिश है कि हमेशा से आपकी आवाज़ बनकर आपके तक पहुंचते रहे। बहुत धन्यवाद।